10 साल में आप मोदी जी को कैसे देखते हैं, मोदी जी के विकास को कैसे? मोदी जी विकास कहाँ किए हैं? अगर विकास के नाम बताइए, मोदी जी का विकास का काम बताइए। दिल्ली में भी सरकार बन गई है, तो खुशी है इस बात की कि नहीं? दिल्ली में बीजेपी, खुशी है इस बात की? दिल्ली में बीजेपी जो सरकार बनाई है ना, अपने दम पे नहीं, कांग्रेस को थैंक यू कहें, कांग्रेस को थैंक यू कहें। अगर कांग्रेस का समर्थन अगर केजरीवाल का होता तो दिल्ली अभी 12-25 साल और वनवास में रहता बीजेपी। 25 साल और वनवास में रहता। दिल्ली तुम्हारे बाप का है, दिल्ली तुम्हारे बाप का है, हॉस्पिटल तुम्हारे बाप का है, डॉक्टर तुम्हारे बाप का है। अरे एक बात बता रहे, बिहार में भी बीजेपी सरकार बनेगा, कंफर्म बनेगा। हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए हम जाते थे, या बिहार के कोई जनता जाती थी तो इलाज करवाने के लिए पैरासीटामोल के अलावा कोई दवा उसके पास नहीं। 15 लाख रुपए का सवाल है, 2 करोड़ नौकरी का सवाल है, महंगाई पर सवाल है, बेरोजगारी पर सवाल है, बढ़ती महंगाई पर सवाल। मुगल जब आया तो कुतुब मीनार, ताजमहल और लाल किला बना के गया, ठीक है। अंग्रेज जब आया तो रेलवे लाइन बिछा के गया। अब मोदी जी जो है ना तो घर घर शौचालय बनवा दिए। ये सबसे बड़ा विकास है उनका, ये सबसे बड़ा विकास। आज मुक्त भारत हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दीक्षा की आवाज, मैं हूँ आपके साथ दीक्षा। दिल्ली के कट्टर और ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल जो इस बार हार गए, यानी कि आप पार्टी का इस बार दिल्ली से नामो निशान हट गया और इस बार बीजेपी ने दिल्ली में अपना हमला बोला है। मतलब कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में बन चुकी है। अब जनता के बीच में मौजूद है कि क्या प्रतिक्रिया है जनता में और कितनी खुशी है जनता में बीजेपी की सरकार दिल्ली में आने के बाद। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार मेरा नाम है। दिल्ली के सबसे कट्टर और ईमानदार नेता कहे जाने वाले अरविंद केजरीवाल का पत्ता इस बार साफ हो गया। अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दे रहे थे कि मोदी जी आपको दिल्ली में हम आने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा वो बोले थे, ठीक है। केजरीवाल जी को अब जाकर कहिए कि मोदी जी को तो अगले जन्म लेना पड़ेगा, आपका तो अगला बार जन्मों नहीं होगा। इतना दारू आप चला दिए हैं कि, ठीक है, समझे। इसलिए आप तो सोचवे मत कीजिए। देख लिए क्या हुआ, जितना उनका कहानी था वो बिहार की जनता को क्या बोले, उठ के कुछ भी होता है उठ के चल आता है। बिहार यूपी की जनता 500 रुपया दे के इलाज करवा लेता है। जैसे लगा केजरीवाल के बाबूजी की एम्स हॉस्पिटल खुलल है। एम्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, केजरीवाल के बाबूजी तो हल ही नहीं। वो बिहार और यूपी का जनता कल कुछ होता है आ जाता है, 500 की इलाज करवा लेता है देख के, उनका तो था नहीं। यही नतीजा हुआ कि 67 सीट आया था और ऐसा हुआ 22 को आया। 22 कांग्रेस 0 पर आउट हो गई। कांग्रेस को तो हम बहुत धन्यवाद देते हैं। राहुल गांधी मिलेंगे न तो उनको 200 में माला खरीद के पहनाएंगे, उन्हीं का देन है। वो बिहार में भी आके इसी सब जगह करते रहे। वो जब तक रहेंगे बीजेपी की गाड़ी हमेशा निकलते रहेगा, ठीक है, उनकी वजह से निकलता है। राहुल गांधी बिहार में आएंगे न तो हम 200 रुपये वाला गेंदा के माला खरीद के ले पहनाएंगे उनके स्वागत में। आए तो थे कुछ दिन पहले, नहीं हम देखे थे, जखने उतना नहीं थे, मतलब होशियार नहीं थे और कामों अच्छा नहीं किए थे। अभी देखिए अच्छा काम कर दिया वो, आज उनका देन। पहले होशियार नहीं थे आप, आज उनका जो काम अच्छा किए ना जी, अभी वो सोचिए कितना अच्छा काम किया। आज उनका देन है कि बीजेपी दिल्ली में सरकार बना लिया। अच्छा ये बताइए, केजरीवाल दिल्ली को तो लंदन नहीं बना पाए, यमुना को साफ नहीं करा पाए, झुग्गी झोपड़ियों का विकास नहीं कर पाए, मोदी जी कर पाएंगे सब। अच्छा मोदी जी तो पूरे देश को विकास में ला रहे हैं। महाराष्ट्र देख लीजिए, योगी जी देखिए आज महाकुंभ। किस मामले में महाराष्ट्र में 500 का सिलेंडर मिल रहा है। क्या महाराष्ट्र में, हरियाणा में 500 का सिलेंडर मिल रहा है। मोदी जी ने का मैनिफेस्टो था चुनाव के पहले कि मेरे मित्रों हमारी सरकार बना दो, मैं 500 का सिलेंडर दूंगा। लागू होगा, आपको 500 का सिलेंडर चाहिए। अरे भाई जब बोल रहे हैं तो कहीं नहीं, जब बोलेंगे तो चाहिए। उसी जुमला पे वोट लिए तो आप 500 का सिलेंडर दीजिए। आप महिलाओं को 2500 रुपए दीजिए। आप 15 लाख, हाँ 15 लाख में लाइए आप। 15 लाख मिला, ठीक है, 15 लाख चाहिए। हाँ बिल्कुल चाहिए, वादा किए थे ना आप। बजट भी तो होना चाहिए। हाँ अब वो आप जानिए, वो आपका काम है। बजट कहाँ से लाइए आप जानिए। आप जनता के बीच में वादा किए हैं कि आप 15 लाख रुपया देंगे, सालाना 2 करोड़ नौकरी दीजिए, तो जनता को दीजिए आप। धीरे धीरे बीजेपी पूरे देश भर में विकास कर रही, मतलब अपनी सत्ता स्थापित कर रही है। अब दिल्ली में भी सरकार बन गई है, तो खुशी है इस बात की कि नहीं? दिल्ली में बीजेपी, खुशी है इस बात की कि नहीं? दिल्ली में बीजेपी जो सरकार बनाई है ना, अपने दम पे नहीं, कांग्रेस को थैंक यू कहें, कांग्रेस को थैंक यू कहें। अगर कांग्रेस का समर्थन अगर केजरीवाल का होता तो दिल्ली अभी 12-25 साल और वनवास में रहता बीजेपी। 25 साल और वनवास में रहता है। अब बिहार में भी बीजेपी सरकार बनेगा, कंफर्म बनेगा। जुमलेबाजी की बात की है आप अभी, एक सेकंड, जुमलेबाजी की बात की है आप अभी, तो अरविंद केजरीवाल भी जुमला किए ना, कहते दिल्ली को लंदन बनाएंगे, बना है। केजरीवाल का बात हमसे मत कीजिए, वो केजरीवाल, मोदी जी की बात करें आप। खुजलीवाल का हमसे बात मत कीजिए। काहे कि खुजलीवाल हम बिहारी का अपमान, मतलब पूरे देश का अपमान। सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला कौन?
सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला कौन जी? ये हम नहीं बोलेंगे, बिहारी। दिल्ली में अभी भी सबसे ज्यादा जनसंख्या करो किसी का है तो बिहारी का है। और उसके बाद बिहारी ने भैया बिहार के लोग कहिए। और के बाद उसी का अपमान कर रहे थे, बोले ना, वो बोल रहे थे कि कुछ होता है तो 500 में आके के बिहारी लोग टिकट कटवा के हमारे यहाँ आ जाते इलाज करवाने के लिए, तो दिल्ली तुम्हारे बाप का है, एम्स हॉस्पिटल उनका दिल्ली तुम्हारे बाप का है, हॉस्पिटल तुम्हारे बाप का है, डॉक्टर तुम्हारे बाप का है। अरे एक बात बता रहे, उसके हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए हम जाते थे, या बिहार के कोई जनता जाती थी तो इलाज करवाने के लिए पैरासीटामोल के अलावा कोई दवा उसके पास नहीं था, कोई डॉक्टर ढंग का नहीं था। और बात करते थे यमुना का पानी साफ करवा देंगे, लेकिन यमुना का पानी तो साफ नहीं हुआ, तो दिल्ली के लोग बेवकूफ हैं, दिल्ली के लोग बेवकूफ हैं, उसको साफ कर दिया। यमुना का पानी साफ हुआ ना हुआ बहरहाल उसकी बात नहीं है, लेकिन केजरीवाल को साफ कर दिया। और मैं चाहता हूं कि हर राज्य में सही सफाया हो, हर राज्य में बदलाव हो, और हर 5 साल पे हो। हमारे देश में, हमारे राज्य में एक ऐसा राज्य है, 2 ऐसा राज्य है जो आप काम कीजिए मैडम या ना कीजिए बदलाव हो जाता है। राजस्थान और तमिलनाडु से हर राज्य को सीखना चाहिए कि ये सत्ता जो है ना, चाहे प्रधानमंत्री का हो या किसी मुख्यमंत्री का हो, किसी की बाप की बकौती नहीं होनी चाहिए, उसकी औकात में उसको रखना चाहिए कि तुम हमसे हो, जनता से तुम हो, तुमसे हम नहीं है, जनता के प्रति। यहाँ पर मोदी जी आते हैं तो मन की बात कहते हैं भैया टेलीविजन पर, हमारी मन के अंदर जो सवाल है उसको कौन सुनेगा? क्या सवाल? बहुत सारी सवाल है, 15 लाख रुपए का सवाल है, 2 करोड़ नौकरी का सवाल है, महंगाई पर सवाल है, बेरोजगारी पर सवाल है, बढ़ती महंगाई पर सवाल है, युवा जो इधर उधर भटक रहे हैं उस पर सवाल है। बढ़ती जनसंख्या पे सवाल क्यों नहीं करते? बढ़ती जनसंख्या पर सवाल क्यों नहीं करते हैं? तो भैया इतिहास उठा के देखिए, जनता की भी तो कुछ भागीदारी है देश के विकास में। कि जिनके 8 बच्चे थे, जिनके 14 बच्चे थे, जिनके 15 बच्चे थे, उसमें से एक महापुरुष निकलते थे, उसमें से महापुरुष निकलते थे भीमराव अब 8 बच्चे होंगे तो उन 8 बच्चों को सारी फैसिलिटी चाहिए, रोजगार चाहिए, एजुकेशन और चाहिए। हम दो, हमारे 2 में अब तो कोई महापुरुष है ही नहीं, अब तो कोई महापुरुष है ही नहीं है। तो देश की जनसंख्या बढ़ गया। मोदी जी आए तो हाँ, आप कह रहे हैं ना आप भी जनसंख्या पे बात कीजिए, मतलब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो भारत की जनसंख्या बढ़ गया। जिस तरह से रोजगार, शिक्षा और संसाधन सारी चीजें सीमित है, तो उसी तरह जनसंख्या पे भी बात होनी चाहिए। इनके कार्यकाल में सीमित हो जाता है, और किसी का कार्यकाल रहता है वो सीमित नहीं होता। फिलहाल तो बढ़ रही है जनसंख्या, समझे? इस पे लगाम नहीं है। कब तक दिए? कब इनके हाथों में सत्ता दिए? 2014 में दिए, 2014 में दिए। 10 साल में इनका जनसंख्या बढ़ा। कैसे देखते हैं? ये बताइए 10 साल में आप मोदी जी को कैसे देखते हैं? मोदी जी के विकास को कैसे? मोदी जी विकास कहाँ किए हैं? अगर विकास किए तो नाम बताइए, मोदी जी का विकास का काम बताइए। इनसे पूछिए कौन विकास किया है, क्या बताइए? इनसे पूछिए कौन विकास किया मोदी ने किया। आप बताइए मोदी जी का विकास। हम तो नहीं देखे मोदी जी का विकास, क्या बिहार में विकास किए हैं? हम नहीं देखे हैं। मुगल जब आया हमारे भारत पर राज करने के लिए, मुगल जब आया तो कुतुब मीनार, ताजमहल और लाल किला बना के गया, ठीक है। अंग्रेज जब आया तो रेलवे लाइन बिछा के गया। अब मोदी जी जो है ना तो घर घर शौचालय बनवा दिए। ये सबसे बड़ा विकास है उनका, ये सबसे बड़ा विकास। आज मुक्त भारत हुआ? हाँ हुआ। आज भी आप पटना से 100 किलोमीटर दूर निकल जाएंगे तो आज भी आपको ट्रेन के पटरी के बगल में, अगल बगल में पुरुष और महिला दोनों आपको बैठे हुए मिलेंगे। ऐसा उनका अभियान है, जमीनी स्तर पर कोई अभियान नहीं है।